नमस्कार। तो 2 दिन और 2 डर्बियां हमने देखी। कोलकाता डर्बी ईस्ट बंगाल जीतती है। केरला डर्बी काफी लोगों ने यही सोचा होगा कि गोकुलम केरला नहीं जीतेगी, लेकिन गोकुलम केरला जीती केरला डर्बी को। अब देखिए आज मैं क्या बात करने वाला हूँ। आज मैं थोड़ी सी आईएसएल की बात भी करने वाला हूँ रिगार्डिंग केरला ब्लास्टर्स कि कितना और किस तरह से हम उनको इस सीजन आईएसएल में देख पाएंगे, क्योंकि इस गेम को देखने के बाद काफ़ी सवाल खड़े कर रहे हैं काफ़ी फैंस भी कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। उसके अलावा हम गोकुलम केरला की और उसके आई लीग में किस तरह से चांसेस बनते हैं उसके ऊपर दोनों क्लब्स के हिसाब से हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि कल इन दोनों टीम्स के मैच हमने देखे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं केरला ब्लास्टर्स की, क्योंकि ज्यादा एक्सपेक्टेशन केरला ब्लास्टर्स से होती है लोगों को। तो देखिए केरला ब्लास्टर्स में नो डाउट बहुत अच्छे यंग प्लेयर्स हैं, मतलब बहुत ही कमाल के यंग प्लेयर्स हैं जिनसे आप काफी उम्मीद लगा सकते हो कि वो फ्यूचर में भी बहुत अच्छा करेंगे एंड आईएसएल में भी बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन कल आपने देखा जो प्लेइंग डाली थी उसमें जिस टाइप से यंग प्लेयर्स को चांस दिया गया, तो आपने एक चीज देखी कि फॉरेनर्स प्लेयर्स कम खेले, यंग प्लेयर्स अगर ज्यादा खेलते तो केरला ब्लास्टर्स थोड़ी सी अनबैलेंस्ड लगती है, उतनी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड नहीं लगती है। तो फर्स्ट हाफ में आपने क्लियरली क्या देखा, गोकुलम केरला डोमिनेट कर रही थी केरला ब्लास्टर्स पे, और जो केरला ब्लास्टर्स है वो सेकंड हाफ में अच्छा खेली, फर्स्ट हाफ में बिल्कुल अच्छा नहीं खेली। सेकंड हाफ में आपने एक चीज देखी सेकंड हाफ में भी, लेकिन ऐसा लग रहा था जब तक वो पर्टिकुलरली चेंजेस नहीं हुए, सब्सटीट्यूशन नहीं हुए, हॉर्मिपाम, राहुल केपी, विद्यासागर या दानिश भट्ट जब तक पिच पे नहीं आए थे, जब तक मुझे उतना सही गेम प्ले नजर नहीं आ रहा था। तो उनके आने से कहीं ना कहीं गेम थोड़ा सा चेंज हुआ। तब तक आप बोल सकते हैं कि गेम उतना फ्लो में नहीं था। उस तरीके से हम केरला ब्लास्टर्स जो एक्चुअली में होना चाहिए आईएसएल वर्सेस आई लीग का डिफरेंस दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा था। और आपने एक चीज देखी, डिफेंसिव वीकनेस, मतलब विदाउट लेस्कोविच, अगर केरला ब्लास्टर्स में लेस्कोविच नहीं खेलेंगे तो फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि बंटाधार हो जाएगा क्या, क्योंकि वो डिफेंस में भाई क्या गैप दिख रहा है, मतलब पूरा ऑर्गेनाइज ही नहीं है डिफेंस, मतलब किधर भी है। गोकुलम केरला किस तरह से अटैक बना रही थी, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा अगर डिफेंस ऐसी होगी। अभी देखिए लेस्कोविच आएंगे तो लेस्कोविच जो है उनकी जो जोड़ी है, जैसे बोल सकते हैं हॉरिंगपाम के साथ अच्छी बन सकती है, बिजॉय एक अच्छे सेंटर बैक आ गए, लेकिन प्रीतम कोटाल के साथ कैसे बनेगी, क्योंकि प्रीतम कोटाल एक अच्छे एक्सपीरियंस्ड डिफेंडर तो है, लेकिन यहां पर मुझे उतना सेट नहीं लग रहा है जितना कि मुझे लेस्कोविच विद हॉरिंगपाम लगते हैं ना, वो मुझे एक बेस्ट लगता है। अभी एक वो ड्यू अगर आप खिलाते सेंटर बैक में बहुत अच्छा, और फिर अगर आपके पास एक ऑप्शन में बोलेंगे तो बिजो एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन प्रीतम कोटाल के साथ मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट जाता है। आपको इस पर क्या लगता है आप जरूर बताइएगा। इसके बाद हम थोड़ा सा जैसे मिड की अगर बात करें तो मिड में मैं बहुत ज्यादा सवाल नहीं उठाऊंगा, बिकॉज मिड थोड़ी बहुत सही चल सकती है बिकॉज प्लेयर्स हैं आपके पास, ठीक है, प्लेयर्स हैं मिड में। फिर उसके बाद जब हम अटैक पे जाते हैं तो अटैक पे आप एक चीज देख सकते हैं कि आपको एक बहुत सही प्लेयर मिल गया जस्टिन, जो कि प्रेशर डालने के लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं, क्योंकि मैंने इस गेम में देखा प्रेशर बहुत अच्छा डाल रहे हैं जस्टिन, मतलब एक फिजिकलिटी का यूज बोलेंगे, अपनी स्पीड का यूज बोलेंगे, वो बहुत अच्छा यूज उन्होंने मतलब दिख रहा था। तो प्रेशर बहुत अच्छा डाल रहे जस्टिन, तो जस्टिन आईएसएल में मुझे लगता है कि कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो अभी आप देखिए आपने एक साइनिंग करी ईशान पंडित की, जो कि तो आपके पास अभी 3 जो है स्ट्राइकर हो गए, डेमांटोकॉस हो गए, ईशान पंडित, जस्टिन, तो आपके पास 3 स्ट्राइकर्स। आप अगर 2 स्ट्राइक 4-4-2 फॉर्मेशन के हिसाब से अगर आप 2 के साथ भी जाते हैं तो आप, मुझे जैसा समझ में आता है कि आप जस्टिन एंड डेमांटोकॉस के साथ जाना चाहेंगे, तो ईशान पंडित का क्या फिर। तो ये एक बात है कि फिर ऐसा हो सकता है कि डिमांटोकॉस और कभी कभी ईशान को ट्राई किया जाएगा और कभी जस्टिन एंड डिमांटोकॉस को ट्राई किया जाएगा, इस तरह से भी हो सकता है। और आपको जैसे कि पता है एड्रियन लूना तो मतलब मल्टीपल पोजीशन के जो है उनके पास क्वालिटी है कि वो विंग पे भी खेल लेते हैं, फॉरवर्ड भी खेल सकते हैं, वो मिड भी खेल सकते हैं। तो मतलब एड्रियन लूना भी किन प्लेयर्स के साथ अच्छा कनेक्ट होंगे आगे फॉरवर्ड लाइन में, वो भी एक बात आती है। तो यहां पर आपके पास प्लेयर्स भी है, तो देखिए अगर सही तरीके से फॉर्मेशन सेट की जाए, सही तरीके से प्लेयर्स चूज किए जाए, तो मुझे लगता है कि केरला ब्लास्टर्स कुछ कर सकती है इस सीजन। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन आपके पास आगे के प्लेयर्स का तो आपके पास सॉल्यूशन भले हो सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, गोलकीपर प्रॉब्लम। आप देखिए सचिन सुरेश, आपने देखी वो चीज, सचिन सुरेश जो है कॉन्फिडेंस वगैरह की कमी आपको दिख सकती है उनमें। अभी आपके पास करणजीत एक ऑप्शन है, क्योंकि प्रभु सुखन निकले हैं, उससे बहुत बड़ा एक भार आ गया है, भार मैं सीधी क्लियरली बोल सकता हूँ, क्योंकि प्रभु सुखन एक अलग लेवल के गोलकीपर वहां पे चल रहे थे, बहुत उनको एक्सपीरियंस भी हो गया था इतने रेगुलर मैचेस खेलने के बाद। अभी करणजीत एक प्लेयर है, लेकिन करणजीत की अगर आप बात करते हैं एक्सपीरियंस बहुत है, बहुत लॉन्ग एक्सपीरियंस उनके पास, बहुत ह्यूज आई लीग आईएसएल बहुत बड़ा बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, लेकिन अभी वो उतना रेगुलरली खेलते नहीं है। वो वहां पर मैं समझता हूँ कि केरला ब्लास्टर्स में एक टाइप से गोलकीपर के मेंटोर के जैसा यूज किए जा रहे हैं,
जैसे कि मैं पिछले कुछ सीजन्स में देख सकता हूँ, वो प्रभु सुखन गिल को थोड़ा हेल्प करते थे, कैसे गोलकीपिंग स्किल्स अच्छी कर सकते हैं, और अभी सचिन सुरेश को कर रहे हैं, और एक और गोलकीपर है उनके पास। लेकिन उनके पास बिल्कुल गोलकीपर का एक वीक पॉइंट चल रहा है अभी, ये आप क्लियरली देख सकते हो। तो इन सब चीज़ों को किस तरह से वो देखेंगे आईएसएल के हिसाब से, वो बहुत देखने वाली बात रहेगी। तो आप केरला ब्लास्टर्स के लिए क्या सोचते हैं? आपको किस तरह की टीम लगती है? क्या मतलब कैसे आप देख रहे हैं इस सीजन केरला ब्लास्टर्स की टीम को? जो भी आपको लगता है आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसके बाद हम बात करेंगे गोकुलम केरला की, क्योंकि गोकुलम केरला को भी इस तरह का कंटेंडर बोला जा रहा है, क्योंकि काफी जो फैंस है वो चाहते हैं कि गोकुलम केरला क्वालिफाई हो, आईएसएल के लिए प्रमोट हो जाए। तो अभी गोकुलम केरला के अपोनेंट में एक बहुत तगड़ी टीम है जो कि बिल्कुल डिजर्व करती है आईएसएल, वो है श्रीनिधि। तो हम दोनों टीम का अगर थोड़ा सा कंपेरिजन करें ना, तो आपको समझ में आ गया कि श्रीनिधि क्यों मैं समझ रहा हूं कि श्रीनिधि इस साल क्वालिफाई कर सकती है एंड दे शुड बी इन आईएसएल, मैं क्यों समझ रहा हूं। तो देखिए उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपको पता है कि दोनों क्लब्स ने अच्छी अच्छी साइनिंग्स करी है। और ब्राजीलियन साइनिंग उनके साइड से विलियन की, जो कि फॉरवर्ड पोजीशन पे खेलते हैं, तो फॉरवर्ड पोजीशन पे भी उनके पास अच्छे अच्छे ऑप्शन हो गए। डेविड तो मतलब उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर तो आपको है पता ही है। फिर विंग पे कीन लुइस को उन्होंने साइन किया, जो कि बहुत ह्यूज एक्सपीरियंस रखते हैं, और आपको पता है कि कीन लुइस कितना इंपैक्ट डालते हैं मैच में। उसके बाद गोलकीपर में भी उनके पास अब अच्छे ऑप्शन है, बिकॉज उनके बाद उबैद एक बहुत अच्छे कीपर थे, अभी उन्होंने अल्बिनो गोमेज को भी ले लिया है। तो अगर एक प्लेयर इंजर्ड होता भी है तो उनके पास सेकेंडरी ऑप्शन भी इतना अच्छा है कि वो फर्स्ट चॉइस जैसा ही है। तो मैं इस साल, और आपको पता है कि मतलब पहले से उनका स्क्वाड कितना अच्छा था, तो जिन प्लेयर्स को उन्होंने वहां से रिलीज किया, मतलब जो अदर क्लब्स में साइन हो चुके हैं, उनकी जगह पर उन्होंने बहुत अच्छे साइनिंग्स कर भी लिए। तो मैं इसलिए श्रीनिधि का जो स्क्वाड है उसको बहुत ही स्ट्रांग समझ रहा हूं आई लीग के लिए, और मुझे बिल्कुल लगता है कि इस बार आई लीग जीतने वाले हैं। तो गोकुलम के अगर स्क्वाड की बात की जाए तो आपको पता है पिछले सीजन गोकुलम उतना अच्छा नहीं कर पाई थी जितना वो लगातार करते आ रही थी आई लीग में। पिछले बार वो नहीं कर पाए, क्योंकि पिछले बार सब लोग यही सोच रहे थे कि गोकुलम तो क्वालिफाई कर ही जाएगी, प्रमोट हो जाएगी आईएसएल के लिए, लेकिन वो नहीं हो पाई, बिल्कुल आउटक्लास कर दिया गया उनको। तो इस सीजन गोकुलम न्यू कोच भी आया है और काफी एक्सपेक्टेशन भी लगाई जा रही है, उन्होंने कुछ अच्छी साइनिंग्स भी करी है। अगर आप देखेंगे एलेक्स सैंचेज जो कि उनके कैप्टन भी है, बहुत ही शानदार साइनिंग उनके साइड से की गई है, स्पेनिश साइनिंग एक। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट साइनिंग में एडू बेडिया की मानूंगा, एक डिफेंसिव मिडफील्डर जिनको हम कंटिन्यूअसली देख चुके हैं कि कितने वो इंपैक्टफुल प्लेयर है, एफसी गोवा में हमने देखा ही उनको। तो ये एक बहुत बड़ी साइनिंग में कहूंगा, आई लीग के लिए ही कहूंगा, पूरे मतलब आई लीग की सबसे बड़ी साइनिंग कह सकता हूं मैं एडू बेडिया की साइनिंग। उसके बाद देखिए डिफेंस में उन्होंने एक सलाम रंजन सिंह को लिया जो कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं। तो ये कुछ जो साइनिंग्स है मुझे बहुत इंपैक्टफुल लग रही है गोकुलम केरला के लिए भी। तो बहुत ही कांटे की टक्कर इस सीजन आपको देखने को मिलेगी श्रीनिधि वर्सेस गोकुलम की, क्योंकि इन दो क्लब में से ही कोई क्वालिफाई करेगा, इतना मुझे बिल्कुल लग रहा है। अब आपको क्या लगता है कि कौन आई लीग से आईएसएल के लिए प्रोमोट होगा? आपको इन स्क्वाड के हिसाब से भी, टीम के परफॉर्मेंस के हिसाब से भी, अभी आपने श्रीनिधि को परफॉर्म करते हुए तो नहीं देखा इस सीजन की टीम कैसी है, फिर भी जिस टाइप के प्लेयर्स उन्होंने लिए हैं मैं समझता हूं कि दे विल परफॉर्म वेरी गुड। तो आपको जो भी लगता है केरला ब्लास्टर्स के हिसाब से या फिर अपनी आई लीग टीम्स के हिसाब से, जो भी आप कहना चाहें आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।